हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में व्हाइल लूप को डिक्लेयर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन करने जा रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबलाइम ओपन करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा Ctrl+N फ्रॉम माय कीबोर्ड एंड देन मैं Ctrl+S प्रेस करके इस फाइल को सेव कर दूँगा डेस्कटॉप पे। और इस फाइल का हम नाम रख देते हैं myfile.html। सो अब इसमें हम ऐसा कर लेते हैं कि जो HTML का बेसिक सिंटैक्स है वो यहाँ पे लिख लेते हैं और साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो टाइटल है उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मेंशन करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा HTML एंड देन टैब का जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँगा यू कैन सी हियर कि इसने पूरा का पूरा जो कोड है वो लिख दिया। एंड यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है व्हाइल लूप इन JS, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि इस फाइल को ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं। सो यू कैन सी हियर कि हम फाइल को भी ओपन कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि लूप्स बेसिकली क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। लूप्स बेसिकली आप कह सकते हैं जैसा एक आपने इफ एल्स लूप पढ़ी थी, आपने इफ एल्स इफ पढ़ी थी, आपने स्विच स्टेटमेंट पढ़ी थी। तो बेसिकली ये तमाम की तमाम जो है वो लूप्स थे, लेकिन वो जो लूप्स थी वो सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ करते थे डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन जैसा एक वाइल लूप है या जो आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं डू वाइल लूप या फॉर लूप या फॉर ईच लूप, ये बेसिकली रिपीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे भी एक न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ अगर, और यहाँ पे हम बेसिकली लिखते थे उसकी कंडीशन एंड नीचे यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते थे स्टेटमेंट। मतलब कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम बोलते थे कि ये जो चीज़ है, मतलब जो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है, इसको अब रन कर दो। लेकिन हम यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन नहीं करते थे कि इसको कितने टाइम्स रन करना है। ये सिर्फ एक ही बार के लिए था। मतलब जब ही उसने कंडीशन ट्रू देखी उसने इसको रन किया। रन करने के बाद वो लाइन नंबर 4 से आगे लाइन नंबर 5 या 6 पे जो कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, बजाय इसके कि इसको वो रिपीट करे। लेकिन अगर हमें किसी भी लूप को रिपीट करना है, हमें बार बार एक कंडीशन चेक करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाइल लूप का, डू वाइल लूप का या फॉर लूप का। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि जितनी भी हमारे पास लूप्स की टाइप्स है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सो हमारे पास पहली सबसे आ जाती है वाइल लूप, इसके बाद हमारे पास आ जाती है डू वाइल लूप, जो कि हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर आउट करने वाले हैं। इसके बाद आ जाती है फॉर लूप, देन इसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर के स्पेलिंग्स जो हैं वो गलत लिख दिए। सो फॉर लूप के बाद हमारे पास आ जाती है फॉर ईच लूप। सो ये बेसिकली कुछ लूप्स हैं जो हम पढ़ेंगे। फॉर ईच लूप बेसिकली अरेज के लिए यूज़ की जाती है। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, लेकिन अगेन क्योंकि ये रेपिटेशन के लिए यूज़ की जाती है, मतलब एक ही कोड को बार बार अगर आपने रिपीट करना है तो उसके लिए आप लूप्स का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो अभी आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात कर रहे हैं वाइल लूप के बारे में। सो हम वाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग लिखने वाला हूँ एंड इनके अंदर आके मैं यहाँ पे वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो लिखूँगा। सो वाइल लूप को लिखने का तरीका ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल लिखना होता है। वाइल का मतलब एक कीवर्ड है। इसके बाद आप यहाँ पे दो ब्रैकेट्स ऑन करते हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर जिस तरह हम इफ एल्स यूज़ करते थे और इन ब्रैकेट्स में हम कंडीशन लगाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से वाइल में भी यहाँ जो ब्रैकेट है इसके अंदर बिल्कुल कंडीशन ही आएगी। एंड जो ब्रैकेट्स हैं इसके दरमियान में हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते थे, तो यहाँ पे भी बेसिकली स्टेटमेंट ही आएगी एंड यहाँ पे आएगी कंडीशन। सो ये इसका बेसिकली लिखने का तरीका है, या आप सिंटैक्स इसको बोल लें। तो इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे हमें समझ लग जाएगा कि वाइल लूप बेसिकली काम किस तरह से करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और मैं जस्ट यहाँ पे एक आउटपुट डिस्प्ले करवाने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा document.write hello world, सेव करूँगा। देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको एक और दफ़ा प्रिंट करना है, तो सिंपली मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि एक और दफ़ा लिखा गया। मैं चाहता हूँ कि BRB आए दरमियान में, तो सिंपली हम यहाँ पे एक BRB ऐड कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक और दफ़ा इसको लिखना है, तो सिंपली मैं इसको दोबारा से डुप्लीकेट कर दूँगा।
सो यू कैन सी हियर कि आसानी से हम इसको 3 दफ़ा लिखना चाह रहे थे और हमने इसको लिख दिया। लेकिन क्या ऐसा हो कि मैं आपको कहूँ कि इसको अगर आपने 1000 टाइम्स लिखना है या आपने इसको 10,000 टाइम्स लिखना है तो डेफिनेटली आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप इसको बार बार जो है वो कॉपी पेस्ट करते रहें या आप इसके डुप्लीकेट्स क्रिएट करते रहें, या आप लिमिटेड कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 5 करने हैं, 10 दफ़ा आपने इसको प्रिंट करना है, डेफिनेटली जब आपने उसको 1000 टाइम्स इसको रिपीट करना होगा तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप उसको मैनुअली कर पाएँ। तो उसके लिए आपको लूप्स का ही यूज़ करना पड़ेगा, चाहे आप वाइल लूप का यूज़ करें, डू वाइल का करें या फॉर लूप का। डू वाइल और फॉर लूप के बारे में हम आने वाली वीडियो में भी बात करने वाले हैं। सो अभी के लिए जो हमारा टॉपिक है वाइल लूप, हम उस पर आते हैं। तो यही वाला काम जो मैंने भी यहाँ पे करवाया, अप्रॉक्सीमेटली मैंने 1 2 3 4 5 6 7 12, तो मैंने यहाँ पे 12 टाइम जो है इसको प्रिंट करवाया। और यही वाला काम अगर हम वाइल लूप से करना चाहें किस तरीके से कर सकते हैं तो वो देख लेते हैं। मैं यहाँ से इस तमाम जितना भी हमारा कोड लिखा हुआ है उसको रिमूव कर रहा हूँ, जस्ट एक हम स्टेटमेंट रहने देंगे। मुझे अब यहाँ पे वाइल लूप लिखनी है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी इसका तरीका बता चुका हूँ कि क्या तरीका है लिखने का। आपने यहाँ पे वाइल लिखा, इसके बाद हमारी कंडीशन आ जाएगी। अब कंडीशन बेसिकली क्या आएगी, तो कंडीशन में मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ। वेरिएबल एक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए के नाम से या एक्स के नाम से। इसको मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 1। अभी जो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू है 1, तो मैं यहाँ पे वाइल में ये कह सकता हूँ, यहाँ पे बेसिकली कंडीशन आनी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x जो है जब तक छोटा है 10 से तब तक तुम प्रिंट करते रहो। और उसने क्या प्रिंट करना है, बेसिकली वो प्रिंट करेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, इस चीज़ को वो प्रिंट कर देगा। लेकिन अभी अगर मैं आके यहाँ पे इस पेज को, पहले तो मैं इसका ये कॉपी कर लेता हूँ कि मुझे इस पेज को बंद ही करना पड़ेगा डेफिनेटली। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि ये पेज जो है वो लोडिंग ले ही जा रहा है और मतलब लोड कर ही जा रहा है, जबकि इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। हमने तो इसको यहाँ पे लिखा था कि जस्ट आप 10 दफ़ा शो करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ पे 10 दफ़ा शो करो। इसका मतलब था कि x जो है वो जब तक छोटा है 10 से, तो अभी आप देखेंगे तो x की वैल्यू क्या है 1। तो x की वैल्यू चूँकि चेंज ही नहीं हो रही, हर दफ़ा जब भी वो लूप चलती है हर दफ़ा उसकी वैल्यू 1 ही मिलती है उसको, और 1 हमेशा 10 से छोटा है, तो वो उस लूप को बार बार चलाई जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनलिमिटेड टाइम के लिए लूप हो चुकी है। और अगर मैं इसको चलते रहने दूंगा तो डेफिनेटली मेरा सिस्टम भी हैंग होने लग पड़ेगा, क्योंकि जब ये लूप बार बार चलेगी तो डेफिनेटली आपकी रैम वगैरह यूज़ करेगी। तो सिंपली मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे भी बैरियर भी चाहिए होगा कि कभी ना कभी x की वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी हो जाए ताकि ये लूप बंद हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इसी लूप में आऊँगा और यहाँ पे आगे लिख दूंगा x इक्वल्स टू है x प्लस 1 के। अब बेसिकली इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल अभी जब ये कोड रन करेगा तो पहले वो चेक करेगा कि वेरिएबल जो है x, उसकी वैल्यू हमने क्या रखी, हमने यहाँ पे वैल्यू उसकी रख दी 1। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वाइल लिखा कि x जब तक छोटा है 10 से तब तक इस लूप को चलाते रहो। तो चूँकि x जो है वो इक्वल्स टू था 1 के, तो उसने इस लूप को रन कर दिया, मतलब कंडीशन जो है हमारी ट्रू हो गई। अब जब आपकी लूप रन करेगी तो वो क्या डिस्प्ले करेगी, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज़ को रन करेगी जो कि लाइन नंबर 13 में हमने लिखा है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो हेलो वर्ल्ड। तो वो बेसिकली हेलो वर्ल्ड एक दफ़ा प्रिंट करेगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा कि x को बराबर कर दो x प्लस 1 के। तो x को बराबर कर दो x प्लस 1 के, क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो x का वेरिएबल है इसके अंदर पहले वैल्यू थी 1, लेकिन अब वो कर देगा उसको x प्लस 1, मतलब कि 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 जैसा कि आप जानते हैं कि 2 होता है। तो जब पहली दफ़ा ये लूप चलेगी तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2। और जब ये लूप दोबारा से चलेगी, क्योंकि इसने तब तक चलना है जब तक x जो है वो छोटा है 10 से, जब ये दोबारा चलेगी तो अब वो चेक करेगा कि क्या x जो है वो छोटा है 10 से, तो डेफिनेटली छोटा होगा, क्योंकि अब x की वैल्यू 1 नहीं रही, अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 2। तो वो चेक करेगा कि क्या 2 जो है वो छोटा है 10 से, तो डेफिनेटली छोटा ही होगा। वो दोबारा से इस लूप को रन कर देगा और अब की बार वैल्यू जब ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, प्रिंट करवाने के बाद अब जब x को बराबर कर देगा x प्लस 1 के, x की वैल्यू चूँकि 2 थी तो 2 के अंदर 1 प्लस करेगा तो क्या हो जाएगा 3। अब की बार x की वैल्यू हो चुकी है 3। फिर इसको ये एक दफ़ा दोबारा रन करेगा और देखेगा कि क्या x की वैल्यू छोटी है 10 से, तो डेफिनेटली 3 भी 10 से छोटा है, तो ये उसको फिर से अंदर रन करने देगा और फिर ये क्या करेगा, ये हेलो वर्ल्ड दोबारा से एक दफ़ा तीसरी दफ़ा भी प्रिंट कर देगा। लेकिन उसके बाद x में फिर से एक प्लस कर देगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि x की वैल्यू थी 3, तो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4।
अब जब दोबारा चलेगी इस तरह करते करते जब वो लास्ट पे चला जाएगा, जब उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू जब ये 9 दफ़ा चल जाएगा और इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, जब दोबारा चलेगा तो 10 चूँकि 10 से छोटा नहीं है, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट नहीं रन करेगी और कोड जो है वो इस लूप को ब्रेक कर देगा और इससे बाहर निकल आएगा और इससे बाहर जो भी कोड होगा लाइन नंबर 17, 18, 19 वगैरह पे उनको एग्जीक्यूट कर देगा। तो अभी के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अब इसको यहाँ पे आके टेस्ट करना है। सो सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसका जो लिंक था एंड यू कैन सी हियर कि अभी इसने 10 दफ़ा उस लूप को चला दिया। अब मैं यहाँ पे अगर 2 लिख देता हूँ, सो ये तो बात एक कंफर्म है कि जब भी आपको वाइल लूप चलानी है तो आपको ये इंक्रीमेंट लाजमी करना पड़ेगा। उसकी रीज़न क्या है कि ताकि आप लूप आपकी अनलिमिटेड ना हो जाए। अनलिमिटेड होगी तो आपके सिस्टम क्रैश हो जाएगा, वो चलती रहेगी, लेकिन आपको उसको लिमिटेड बनाना है कि कभी ना कभी एक्स की वैल्यू 10 हो जाए या जो भी आपने यहाँ पे लिखी होगी वैल्यू उसके बराबर हो जाए, ताकि कभी ना कभी तो वो लूप क्लोज हो। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जब मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ अब वो सिर्फ एक दफ़ा प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, 2 दफ़ा प्रिंट कर रहा है। अब ये एक दफ़ा कम प्रिंट क्यों हो रहा है, उसकी रीज़न ये है कि जब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 10 हमने लिखा था, तो 10 जब हमने लिखा था तो ये 10 दफ़ा प्रिंट नहीं कर रहा था, ये 9 टाइम्स प्रिंट कर रहा था यहाँ पे। और उसकी भी रीज़न क्या थी कि 9 टाइम क्यों कर रहा है, 10 टाइम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि x जो है वो छोटा होना चाहिए 10 से। तो जब भी x की वैल्यू 10 होगी तो x चूँकि 10 के बराबर नहीं, मतलब उससे छोटा नहीं है, उसके बराबर है, तो वो इस कंडीशन चूँकि फॉल्स हो रही है तो वो स्टेटमेंट को कभी भी रन ही नहीं होने देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है x स्मॉलर दैन इक्वल्स टू, मतलब कि x या तो फिर छोटा होगा या बराबर होगा, तो दोनों कंडीशंस में वो रन करेगा। सो सेव कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अब इसने 10 दफ़ा प्रिंट किया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आके 2 लिखता हूँ तो ये बेसिकली क्या करेगा, 2 दफ़ा प्रिंट करेगा। सॉरी, यहाँ पे मुझे नहीं लिखना था, ये तो 2 से स्टार्ट कर देगा, मुझे यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है और 2 तक जाना है। अब आप देखेंगे कि ये 2 दफ़ा ही प्रिंट करेगा। अब अगर इसी कोड को मुझे 1000 दफ़ा भी प्रिंट करना पड़े तो सिंपली मुझे यहाँ पे एक नंबर देना है 1000 एंड दैट्स इट। अब मुझे ये बार बार ये वाला कोड नहीं लिखना पड़ेगा जिस तरह हमें पहले लिखना पड़ रहा था। सो मैं रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी इसने 1000 टाइम्स लिख दिया है। सो मैं ऐसा करता हूँ कि जो 1x की वैल्यू है 1 2 3 4 वो भी मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ जब भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करे उसके साथ। सो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं x लिख दूंगा और प्लस कर दूंगा ताकि ये इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट हो जाए। सो सेव करूँगा और यहाँ पे मैंने एक स्पेस ऐड कर दी ताकि स्पेस आ जाए, एक डैश भी डाल देते हैं। सो यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर कि 1 डैश आगे स्पेस हेलो वर्ल्ड। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी इसने 1000 टाइम्स लिख दिया। अब मुझे अगर 10,000 टाइम्स चाहिए तो सिंपली मैं यहाँ पे एक और 0 लगा दूंगा, मतलब कि इसमें मुझे खुद से कोई एज सच एफर्ट नहीं करनी पड़ रही। एंड आप देख सकते हैं कि अभी इसने 10,000 टाइम्स जो है वो लूप को चला दिया और उसने लिख दिया। तो बेसिकली ये तरीका है वाइल लूप यूज़ करने का। अब इससे हमारा काम जो है वो बहुत ही आप कह लें कि स्पीडी हो जाता है, या हमें जो काम मतलब बार बार करना पड़ रहा था उसको हम सिंपली वाइल लूप के थ्रू रिपीटेडली हम करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली तरीका है वाइल लूप यूज़ करने का। मैं इसमें आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो हमने लाइन नंबर 14 पे x इक्वल्स टू x प्लस 1 लिखा है, मतलब हम जब भी ये लूप चल रही है तो हर दफ़ा चलने पे x के अंदर एक प्लस करवा रहे हैं। तो इसको हम सिंपली बजाय इस तरह लिखने के हम x प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। x प्लस प्लस जो है वो इसी की एक शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर अभी भी ये बिल्कुल सेम ही काम कर रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। अभी मैं इसको 10 पे ले आता हूँ, वापस सेव करने को करूँगा, देन इसके बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि भी ये 10 टाइम्स डिस्प्ले कर रहा है। अब मुझे इस लूप को उल्टा चलाना है, मतलब मुझे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शो कर रहा है, जबकि मुझे 10 से लेके 1 तक आना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए सिंपल है, आप स्टार्ट किससे करना चाह रहे हैं, आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं 10 से, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 10, और आप एंड कहाँ पे करना चाह रहे हैं 1 पे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर तब तक चलाओ इस लूप को जब x जो है वो छोटा है या बराबर है 1 के। लेकिन अभी आप देखेंगे तो 10 जो है वो छोटा तो नहीं है 1 से, वो तो बड़ा है। तो 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, जितने भी नंबर्स आएंगे वो बड़े होंगे। तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या लिख देना है, हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटर दैन, मतलब कि x जो है वो ग्रेटर दैन होगा 1 से, तो फिर ये चलेगा। उसके बाद
यहाँ पे आप देखेंगे तो अब क्या हो रहा है कि ये 10 से लूप स्टार्ट तो करेगी, लेकिन उसके बाद x में मज़ीद इजाफा कर रही है, मतलब प्लस प्लस कर रही है। तो ये तो इन्फिनिट लूप हो जाएगी, कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ये तो हमेशा जो हमारा ये 1 है इससे तो हमेशा बढ़ी रहेगी। तो हमें इसको डिक्रीमेंट करना है, इस दफ़ा माइनस करना है 10 में से, ताकि ये कभी ना कभी 1 के बराबर हो जाए, ताकि लूप तो कभी ना कभी ब्रेक हो। उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लगा देंगे माइनस माइनस। आप यहाँ पे x इक्वल्स टू x माइनस 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिस तरह हमने प्लस के लिए यूज़ किया था कि x में एक माइनस कर दो। लेकिन आप सिंपली x माइनस माइनस भी लिखेंगे तो ये बिल्कुल वही काम करने वाला है। सो मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर अभी ये 10 से लेके उल्टी जो है वो चल चुकी है 1 तक। तो बिल्कुल ये तरीका है आपका वाइल लूप को यूज़ करने का। इस तरीके से अभी तो हमने जस्ट एक स्टेटमेंट को प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड को, लेकिन इस तरीके से आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं। जो आपको काम रिपीटेडली करना थे वो आप इसके थ्रू करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बल्कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक एक डिव है, मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ HTML में और मुझे उसी तरह की 100 डिव्स क्रिएट करनी है। तो बजाय इसकी वो मैं खुद करूँ, वो मैं इसके थ्रू करवा सकता हूँ। तो फ़र्ज़ करें मुझे डिव ही क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं सिंपली लिख दूँगा डिव स्लैश डिव और इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ बैकग्राउंड रेड और इसको मैं कुछ विड्थ या हाइट डिफाइन कर देता हूँ। विड्थ में इसको कह देता हूँ 100 पिक्सल्स और हाइट डिफाइन कर देते हैं 200 पिक्सल्स या 100 ही कर देते हैं। सो यू विल सी हियर कि जब भी मैं इस पर रिफ़्रेश करूँगा, अभी चूँकि तमाम डिव्स आपस में जुड़ रही हैं तो मुझे इसमें थोड़ा मार्जिन भी क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल्स। सेव किया, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी 100 टाइम्स जो है, आई थिंक मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, तो इसने 10 दफ़ा जो है वो डिव क्रिएट कर दी। अब अगर मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ तो ये 100 टाइम्स वो डिव क्रिएट कर देगा। अगर मैं 10,000 लिखूँगा, मतलब जो भी मैं यहाँ पे इसको नंबर देने वाला हूँ उतनी दफ़ा ये वाला काम जो है वो कर देगा। तो अभी तो ये एक बहुत छोटा सा काम था, या तो फिर हमने डिव क्रिएट की या हमने सिंपली एक लाइन लिखी जिसको हमने प्रिंट करवाना था, वो हमने यहाँ पे प्रिंट की। लेकिन जब आप इसमें बहुत सारा कोड होगा जो आपको रिपीट करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप लूप्स का ही यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।